गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12 मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर ऑलवेज रियल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है आपको प्रूव करना है कि इसके जो रूट होंगे वो हमेशा रियल होंगे। रूट का मतलब आप समझते होंगे कि x की वैल्यू जो हम निकालते थे या जो जीरोज ऑफ द इक्वेशन हम कहते थे कि उसकी जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा रियल होंगी। फिर कहता है कि एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। और वो तब तक इक्वल नहीं होंगे जब तक कि a b c के बराबर नहीं हो। a b c आपस में बराबर नहीं हो तब तक वो इक्वल नहीं होंगे। तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये इक्वल नहीं है, तो अगर ये बराबर हो जाएंगे तो मतलब ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन असल में ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 2x² माइनस 5x प्लस 3। आपको याद होगा हम इसको फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करते थे। 3 2 6 कैसे फैक्टर जिनको प्लस करने पे 5 आए तो वो होता था 2 3 6। तो फिर हम इसको सॉल्व करते थे 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर 2x कॉमन लिया x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन लिया x माइनस 1 x माइनस 1 दोनों में कॉमन है। फिर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू 3/2। तो ये जो वैल्यूज हैं इन्हीं को हम कह रहे हैं उसके रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यानी इस इक्वेशन में जो x है उसकी वैल्यूज हैं, ये हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज देखिए आप पॉजिटिव में है और दोनों डिफरेंट है। तो फर्स्ट कंडीशन में वो यही बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रही होगी अभी, x² और x की इस फॉर्म में नहीं दिख रही होगी, लेकिन इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो हमेशा रियल होंगे। कंडीशन ये। वो दूसरा बोल रहा है और वो इक्वल होंगे तभी जब a b और c आपस में बराबर होंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो वो कह रहा है कि ये दोनों इक्वल होंगे ऐसे, मतलब यहाँ पर भी x की 1 वैल्यू आ जाए और यहाँ पर भी 1 आ जाए, तो इस इक्वेशन के वो वैल्यूज इक्वल तभी होंगे जब यहाँ पर a b और c ये जो तीन वैल्यूज है ना ये आपस में बराबर हो जाए, तभी वो इक्वल होंगे। तो इसके लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, आपको याद होगा। अगर हमसे रूट निकालने के लिए ही कह देता इक्वेशन में तब तो हम पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, आपको याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर वहां से रूट निकाल लेते हैं। तो वो हमसे रूट निकालने के लिए नहीं कह रहा है, वो हमें केवल उसके नेचर पर ले जा रहा है कि रूट का वो नेचर हमसे पूछ रहा है या प्रूफ करने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि आपको रूट नहीं निकालना है, आपको केवल ये बताना है कि इसका जो रूट होगा वो रियल होगा, यानी केवल उसका नेचर यहाँ पे चेक करने की बात होगी। तो उसके लिए आपको याद होगा हम केवल ये वाला पार्ट सॉल्व करते थे। हम कहते थे कि अगर ये इक्वल होगा या रियल होगा तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनती थी कि अगर इस इक्वेशन का रूट रियल होना होगा तो इस b² माइनस 4ac जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं उसका वैल्यू 0 से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास रिजल्ट आ गया 15, तो वो 0 से बड़ा है। तो ये सॉल्व करते ही अगर ये आ जाए तो हम कहेंगे कि इस जिस इक्वेशन के लिए हमने सॉल्व किया, जैसे इसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करके b² माइनस 4ac 15 आ गया, तो मैं कहूँगा इस इक्वेशन में जो रूट होंगे वो रियल होंगे। दूसरा, अगर ये 0 होना होगा, अगर ये इक्वल होना होगा तो इक्वल होने के लिए कंडीशन होती थी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए। मतलब ये सॉल्व करें और रिजल्ट हमारा 0 आ जाए तो मतलब इस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल होंगे ऐसे, यानी x की जो 2 वैल्यूज आएंगी दोनों बराबर होंगी, हालांकि वो भी रियल ही होंगी। तो हमें अगर ये सॉल्व करना है, पहली बात तो 2 कंडीशन है तो हमें दोनों ही कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, एक तो ग्रेटर देन 0 वाली और एक इक्वल्स टू 0 वाली। लेकिन उसके लिए ABC पता होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए
इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर एक्स वाली टर्म होती है, फिर नॉन एक्स वाली टर्म होती है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी बी एक्स, फिर a इंटू एक्स माइनस का ए एक्स, और फिर a इंटू बी प्लस का ए बी। उसके बाद x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू सी सी एक्स, फिर b इंटू एक्स माइनस का बी एक्स और b इंटू सी प्लस का बी सी, फिर प्लस का साइन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए एक्स माइनस का सी एक्स और प्लस का ए सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब सेम फैमिलीज देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद x वाली टर्म देखिए, दो तो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है और दो यहाँ पर है। इन सब में x कॉमन आ रहा है, तो उसको बाहर उठा लेते हैं और माइनस के साइन को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस भी बाहर आ चुका है, x भी बाहर आ चुका है, तो केवल बचेगा b प्लस का, और यहाँ पर बचेगा प्लस का a, यहाँ पर प्लस का c और यहाँ पर प्लस का b, फिर यहाँ पे प्लस a और यहाँ पर प्लस c, और अब बचे ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको मैच कीजिए जरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए होगा, तो ए मिल गया हमें, ए कितना आ गया 3। एक्स के साथ बी है, तो ये बी प्लस बी ये 2b हो जाएगा, और c प्लस सी 2c हो जाएगा, और a प्लस a 2a हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर दिया, 2 को बाहर कॉमन उठा लेंगे तो माइनस का साइन भी साथ में रहेगा, 2 कॉमन आ गया, और यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ये समझ गए होंगे आप, इसी को सिंप्लीफाई किया, ये पूरा का पूरा b ही है, x नहीं लेंगे, केवल ये वैल्यूज, x को छोड़, और c हमारे पास आ जाएगा जो भी बचा हुआ है, तो वो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। अब फर्स्ट कंडीशन में हमें इसको प्रूव करना है कि ये वैल्यू जो है इसके जो रूट हैं वो रियल होंगे। तो केवल रियल के लिए बोला है तो कंडीशन होगी ये वाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। केवल रियल बोला है, तो अगर रियल और इक्वल बोलेगा तब हम यहाँ पे इक्वल्स टू 0 भी प्रूव करेंगे, वो सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, तो -2a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए और इंटू सी, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। अब ये जो हम सॉल्व करेंगे ये 0 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12 ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, ये होता है 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। और यहाँ पर इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, माइनस का 12 ab प्लस बी सी एंड प्लस ए सी। अब यहाँ पर 4 और यहाँ पे 12, हम दोनों में से 4 को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैं केवल अभी 2 कॉमन ले रहा हूँ, उसका रीज़न है, और इस 2 को यहाँ अंदर ले जा लेते हैं। चलिए पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा केवल क्या 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यहाँ पर बचेगा 6ab प्लस bc एंड प्लस ac, और ये ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा क्योंकि 2 इन सब से बाहर है। ठीक है, अब इस 2 को यहाँ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4ab प्लस 4bc प्लस 4ac
और ये 2 केवल इस वाली टर्म के साथ था तो इसको इधर ना ले जाएं, यहाँ केवल 6 है तो 6 के को भी अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6ab 6bc एंड 6ac। ये अब देखिए ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह सकते हैं, 2a स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इनको हमने ब्रेक कर दिया भाई, जैसे 2 है तो 2 को हम 1 + 1 कह सकते हैं, तो 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कह सकते हैं। और इसको जरा सॉल्व कीजिए, देखिए सेम फैमिली है ए बी और ए बी की, तो प्लस माइनस माइनस होना है और 6 - 4 होता है 2, तो माइनस का 2ab क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। BC और BC यहाँ पर भी माइनस का 2BC, AC एंड AC यहाँ पर भी माइनस का 2AC। अब इस 2 को यहीं पे रहने दीजिए और आगे चलिए। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, इन तीनों को अगर हम कलेक्ट कर दें, कंबाइन कर दें, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक बनेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा देखिए, फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये आ जाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर। और बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये आ जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए यही हमारा लास्ट स्टेटमेंट है, यहीं पे बात प्रूफ हो चुकी है कि इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा ही आएगा। चेक करें, मान लीजिए a और b की जगह पे कोई भी वैल्यू हो, कोई नंबर होगा, तो जैसे यहाँ पर एक a मान लेते हैं हम लोग 4 है, b है हमारे पास 5 और c है हमारे पास 3, तो a माइनस बी 4 - 5 का मतलब हो जाता है -1, b माइनस सी, तो ये तो आ जाएगा 5 - 3 2, और a माइनस सी हो जाएगा 4 - 3 हो जाएगा 1। तो अगर ये माइनस भी आएगा नंबर तो इसका स्क्वायर करने पर ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तब तो वो प्लस रहेगा ही। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 4 + 1 5 + 1 6 2 6 12, तो देखिए ये तो 0 से हमेशा बड़ा ही आ रहा है। तो बस यही बात हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है कि a माइनस बी और ये जो वैल्यूज है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर ही होगा 0 से। तो पहली बात हमने प्रूव करी, हेंस रूट्स आर ऑलवेज रियल। ठीक, अब सेकंड कंडीशन पाई, क्वेश्चन ने कहा था कि इसके रूट हमें इक्वल भी चाहिए, तो इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब आप चेक करें, ये तो डिस्क्रिमिनेंट ही है, अगर इसको 0 होना होगा, अभी हमने देखा था कि यहाँ पर अगर डिफरेंट डिजिट होते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर हमने a का वैल्यू लिया था 5, b का वैल्यू लिया था हमने चलिए मान लीजिए कुछ 2 या c 3 मान लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर रखता हूँ, इन ये तीनों डिफरेंट है, मान लीजिए यहाँ पर 5 माइनस और 2 करते हैं हम लोग, तो 5 - 2 आ जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर, और b माइनस सी यानी कि 2 - 3 करेंगे तो -1 का स्क्वायर, और c माइनस a करेंगे तो -2 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, और अगर माइनस में भी है तो भी स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा, तो वो वैल्यूज तो बड़ी ही आनी है। तो ये 0 एक ही कंडीशन में हो सकता था कि अगर ये 0 हो जाते, अगर ये 0 हो जाते तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा 0 ही रहता। और ये 0 एक ही कंडीशन में हो सकता था अगर a और b आपस में बराबर है, क्योंकि अगर a और b बराबर है और b और c बराबर नहीं है तो भी ये 0 नहीं होगा। कैसे, अगर ये 0 हो जाता है तो फिर ये तो इससे सेपरेट है, ये 0 हो जाएगा तो ये तो फिर भी बच जाएंगे। तो a b के अगर बराबर भी हो जाए, ये 0 हो जाए, और c और a ये 0 हो जाए, तो ये फिर भी अगर ये बराबर नहीं हुए b और c तो ये 0 नहीं होगा।
तो भी कोई ना कोई वैल्यू हमारा हमेशा बचेगा। तो अगर इसको पूरा 0 होना होगा तो इन तीनों को आपस में बराबर होना ही होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि अगर रूट हमें 0 चाहिए तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये तो डिस्क्रिमिनेंट है, प्लस c माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और वो कब होगा, इस 0 को मैं इधर ले जा लेता हूँ तो ये 2 0 हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने इस कंडीशन पर रख दिया इसको, ठीक है। ये तो डिस्क्रिमिनेंट ही है, ये तो आप जानते हो। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट ही सॉल्व किया था, दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था वहाँ से नहीं करना है आपको, केवल उस फाइनल सॉल्यूशन से शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये 0 होना चाहिए अगर रूट इक्वल चाहिए तो। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, हमें पता है अगर रूट इक्वल चाहिए तो ये 0 होना चाहिए, और 0 तभी होगा व्हेन a माइनस बी इज इक्वल्स टू होना चाहिए क्या, 0। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, स्क्वायर हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास b, और b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, तो होल स्क्वायर। तो b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, तो b बराबर c आ जाएगा, और c माइनस a इज इक्वल्स टू 0 पर c इज इक्वल्स टू, इसको c माइनस a इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू a। समझ गया ऐसा क्यों हुआ, कि अगर हमें 0 चाहिए तो ये सब 0 होने चाहिए। तो अगर मुझे कंपैरिजन करवाना है, आपको याद होगा हम ऐसे कंपैरिजन करवा देते हैं, 2x माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता था तो हम 2x माइनस 3 का 0 से कंपैरिजन करवा देते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2। यहाँ पर साइन प्लस का है तो आप ये समझें कि ये वैल्यू भी तो हमें 0 चाहिए। अगर इस पूरे को 0 होना होगा तो ये भी 0 चाहिए, ये भी 0 चाहिए। तो यहाँ बचा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 होना चाहिए, इसलिए हमें ये ऐसे इन सबको 0 करना ही पड़ेगा इक्वल करने के लिए, अगर रूट इक्वल चाहिए। तो ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ बचेगा केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम इसका कंपैरिजन करवा रहे हैं तो इनको 0 कर दिया, इसका कंपैरिजन करवा रहे हैं तो ये दोनों 0, तो इक्वल्स टू में तो 0 है। तो यहाँ से आ गया a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। अब देखिए a b के बराबर भी है और a c के बराबर भी है, b c के बराबर भी है और b, तो आपस में तीनों बराबर ही होंगे। तो इट मीन्स a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो ये हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।